Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur, creates history again. Our intermediate topper, Venkatesh Maurya, got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper, Isra Azmi, got third rank in city. Our three students, Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam, got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLED, CCC and O level. So hurry up. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में थाना कमलापुर इलाके के बहादुरपुर में कुछ अराजक तत्वों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को खंडित कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग जमा हैं और दरअसल यहाँ पर जो खंडित हुई थी बाबा साहब की प्रतिमा को, उसको फिर से स्थापित कर दिया गया है। तो चलिए हम अंदर ले चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये आपका ही है? हाँ। क्या नाम है? मैं विमल भारती। कब से लगी थी ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की? ये जुलाई 2011 में लगी थी। तब से कोई किसी प्रकार का कोई अराजकता तब नहीं हुआ और आज 7 तारीख की मध्य रात 12 बजे के बाद में जब हम लोगों ने 5 बजे और लोगों ने 8 बजे देखा, 7 बजे देखा तो मूर्ति जो है क्षतिग्रस्त मिली और हम लोगों ने सर और हाथ जो तोड़ा गया उसको ढूंढने का प्रयास किया। इधर उधर ढूंढा, नहीं मिला। पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया गया और भीम आर्मी को फ़ोन किया गया, समता सैनिक दल को फ़ोन किया गया और सबको बुला करके और आप लोग आए, उपस्थित हुए और किसी प्रकार का कोई हम लोगों ने उपद्रव, किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और हमारे पुलिस प्रशासन जो है साथ दे करके और मूर्ति मंगवा कर लगवा दिया और फिर इसके बाद में फिर कार्रवाई होगी और जो भी हो इसका अराजक तत्व है जो तोड़ा है उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा और उसको जेल भेजने का काम जरूर करवाएंगे और यदि किसी प्रकार की अवहेलना हुई तो फिर आगे और कोई कार्रवाई। जैसे ही सूचना मिली पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया और मुस्तैद होकर के पुलिस प्रशासन ने पूरा साथ दिया और पुलिस प्रशासन द्वारा ही ये मूर्ति का जो है और किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ। जो प्रतिमा पहले लगी थी वो किस रंग की थी और ये किस रंग की? प्रतिमा जो पहले लगी हुई थी ये ब्लू रंग की थी, नीली रंग की थी और 2 फीट की लगभग थी, जिसमें उस मूर्ति का सर और हाथ, ये दाहिना हाथ तोड़ के और वो ले गया तोड़ने वाला। तो उसको जो है अब हमारा पुलिस प्रशासन कार्रवाई लगी है वो किसका? अब जो प्रतिमा लगी है वो लगभग 4 फीट की प्रतिमा है और उस प्रतिमा का रंग लाल और वाइट है और चश्मा काला और बाल काले, सुसज्जित है, सुंदर है, अच्छी है, वेरी गुड है। देखिए, सुंदर है, सुसज्जित है, अच्छी है प्रतिमा, ये कहना है जो इसकी देखरेख करते हैं और यहाँ पर ये धर्म का प्रचार भी करते हैं। बहुत सारे ग्रामीण हैं, उन्हीं के बीच में आप देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है और जिस तरीके से प्रतिमा को क्षतिग्रस्त अराजक तत्व ने किया उतनी ही तेज़ी से नई प्रतिमा को लगाने का काम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ। इसी वजह से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं है इनके मन में और ये लोग इस बात को लेकर बेहद खुश भी नज़र आते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा को तत्काल लगा दिया गया है। लेकिन अमूमन ये देखते होंगे कि जो है नीले कलर की प्रतिमाएं होती थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसका रंग बदला हुआ है और ये रंग कहीं ना कहीं जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी बताया जाता है कि अभी इस पर और काम होना बाकी है। फ़िलहाल बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए कि ये कहाँ से आप लोगों ने प्रतिमा मंगाई? ये यहाँ बिठौली के पास पट्टी पड़ता है गांव, वहाँ से मंगाई गई। तो ठीक लग गई है? हाँ, बढ़िया लग गई। यहाँ की समिति के द्वारा ये प्रतिमा लगाई गई और अच्छी लग गई। अच्छी लग गई प्रतिमा, ये कहना है कि अब दरअसल जितनी तेज़ी से प्रतिमा को लगाने का काम हुआ, निसंदेह यहाँ पर एक इनके मन में एक प्रशासन की जो कार्रवाई रही वो भी संतुष्ट हैं। ये लोग इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि बहुत जल्दी त्वरित गति से बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया। अब जिन लोगों ने ऐसी हरकत की उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पे हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए आए हुए हैं।
और जो है मैं चाहता हूँ कि जो है ये बहुत ही जघन्य अपराध है। जब हम लोग किसी के जो है स्थान पे जो है उपद्रव नहीं करते तो हमारे स्थान पे उपद्रव करना ठीक नहीं है। हम लोगों की यही मांग है कि जो है जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा दी जाए। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ का जो है थानाध्यक्ष महोदय और सीओ साहब का, जो सिधौली के हैं। उन्होंने भी तुरंत संज्ञान में लेकर के यहाँ पे जो है आए और वहाँ पे नई मूर्ति स्थापना कराई जो आप देख रहे हैं। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से तो इन लोगों का कार्य ठीक है, लेकिन बस ये मुझे आशा है कि जो ये अराजक तत्व है इनको अगर कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए तो मुझे बेहद ज़्यादा खुशी मिलेगी। बिल्कुल जी धन्यवाद। अब सबकी मांग यही है कि अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसको लेकर अभी पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे। केसरिया रंग की बाबा साहब की पहली प्रतिमा नहीं लग रही? हाँ, देखिए कहीं ना कहीं ये एक सवाल उठा, लेकिन ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब जो ड्रेसअप था, जो उनका ड्रेसअप कोड था, वो एक सुंदर था, प्रोफेशनल था। कलर का कोई इशू नहीं था कि वो नीला ही पहनते हैं। बाबा साहब सुंदर कपड़े पहनते थे। वो एक समाज को मैसेज देना चाहते थे कि जिस तरह से हम कपड़े पहनेंगे वैसा हमारा व्यक्तित्व होगा, विकास होगा। तो ये बात भी की गई है कि जैसे नीले कलर की आ रही है, तो जो इसके मूर्तिकार हैं उनसे बात हुई है कि इसको हम नीला करा देंगे। आगे जो भी फेस्टिवल आ रहे हैं, बाबा साहब के बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, तो उसमें समिति से और उनसे कारीगर से भी मेरी बात हुई है। तो ये बात की गई है कि हम इसको नीला कलर करा देंगे और ये तत्काल प्रभाव में लाई गई है, क्योंकि आसपास कहीं मूर्तियाँ नहीं थी। इसलिए पट्टी गांव में जाकर के ये जो है एसएचओ महोदय के आदेश पे सब लोग गए हैं और यहाँ पे आए हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं और तमाम संगठन के लोग आए हुए हैं, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं। मैं उनका सबका जो है साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देता हूं एसएचओ महोदय और सीओ साहब को और उनकी पूरी टीम को, शासन प्रशासन को, कि तुरंत उन्होंने तत्काल प्रभाव से इसको संज्ञान में लेते हुए और त्वरित कार्रवाई की है। आगे जो रखा गया है कि जांच करके जो भी इसके अपराधी होंगे उन पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। ऐसा आश्वासन सीओ साहब और एसएचओ साहब ने दिया है। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार राजवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं और आई इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि वो समय समय पे निष्भाव से बाबा साहब के और अन्य भी कई समाज के लोगों की खबरों को निष्पक्ष से अच्छे तरीके से प्रकाशित करता है। इसके लिए आपके आई इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए, जो बात उठ रही थी भगवा कलर की, और भगवा कलर को लेकर के इन्होंने स्थिति स्पष्ट की कि लोग कह रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो पहनावा था वो एजुकेटेड थे, वो हर तरीके का लिबास पहनते थे और ये ज़रूरी नहीं कि उनका कलर नीला होना चाहिए या काला होना चाहिए। लेकिन जो मूर्तिकार हैं, जो अभी फ़िलहाल इन्हें मूर्ति मिली है, कहना है इनका कि आगे चलकर अगर ज़रूरत पड़ी तो इनका कलर भी नीला हो सकता है, लेकिन अभी तो आप देख रहे हैं। फ़िलहाल जितनी तेज़ी से अराजक तत्व ने प्रतिमा को तोड़ा और एक माहौल बिगाड़ने का काम किया, उतनी ही तेज़ी से इलाके का पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद हो गया। जैसे ही सूचना मिली, खुद सीओ जो सिधौली हैं शोभित कुमार, वो और यहाँ के कमलापुर के पूरा फोर्स, थाना इंचार्ज, ये सब मुस्तैद हो गए और यही कारण रहा कि यहाँ पर सब कुछ सकुशल ढंग से संपन्न करा लिया गया, यानी दूसरी प्रतिमा को लगा लिया गया और ये सारे लोग आज संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ सीओ सिधौली शोभित कुमार जी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, आपको सूचना मिली कि अंबेडकर साहब जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया अराजक तत्व द्वारा। अब इन लोगों की मांग है कि जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और आप लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तत्काल इस पे एक्शन लिया, तत्काल प्रतिमा को लगवाने का काम किया, तो ये सारे लोग आपको भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। आज सुबह करीब 8 बजे थाना कमलापुर पर सूचना मिली कि कल रात को किसी अराजक तत्व द्वारा बाबा साहिब की प्रतिमा को यहाँ ग्राम बहादुरपुर में खंडित कर दिया गया है। सूचना पर तत्काल ही एसओ कमलापुर और मैं पुलिस बल यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर लोगों से वार्ता की गई, समाज के लोगों से वार्ता की गई, सभी का बड़ा सहयोग रहा और सभी के सहयोग से एक नई प्रतिमा मंगाकर इसे यहाँ पुनर्स्थापित किया गया। जो प्रतिमा तुरंत अवेलेबल हो सकी उसे यहाँ पे पुनर्स्थापित हम लोगों के द्वारा कराया गया और सभी समाज के लोगों समिति द्वारा कराया गया। इसमें इनकी तहरीर पर संबंधित व्यक्तियों से तहरीर ले ली गई है और इस पर मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और मेरा सभी के लिए यही निर्देश है कि समाज का माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रशासन द्वारा बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस मामले में सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा सहयोग प्रदान करने के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, पुलिस प्रशासन ये आश्वस्त करा रहा है कि इस मामले को
लेकर जो भी दोषी होगा उसे खोज निकाला जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और फिर जानना चाहेंगे कि पुलिस के इस आश्वासन से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। जब इनको संज्ञान में मिला तुरंत एक्शन लिया और तुरंत बात अपनी हमारी उठाई और तुरंत मूर्ति नई दूसरी मंगाई। मैं पुलिस प्रशासन से कार्रवाई से बहुत संतुष्ट हूँ। देखिए, इस तरीके से बहादुरपुर में जो माहौल बिगाड़ने का काम हुआ, यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की, जिसकी बदौलत ये मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को फिर से स्थापित कर दिया गया है। और यहाँ के लोग भी इस बात को लेकर प्रशासन के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हालांकि जो कलर है, हमने आपको पहले भी बताया, इस कलर को लेकर इनका मानना है कि जो मूर्तिकार है, जो कलर में ढाला था इस मूर्ति को, वो ला करके तत्काल लगाया गया है। ज़रूरत पड़ी तो इसको भी बदला जा सकता है। फिलहाल यहाँ पर सारे लोग प्रशासन की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए निशांत गुप्ता और सत्य प्रकाश सिंह के साथ कैमरामैन सिद्धांत पांडे, सीतापुर। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टडीवेल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, विजय लक्ष्मी नगर। स्टडीवेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State of the art labs, school cinema, ultra modern teaching support, digital classrooms. Studywell Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।